जब बटुक भैरव का रूप लिया तो माँ का जो गुस्सा था वो भी शांत हो गया था। एक मनाने का तरीका होता है ना देवी को, एक जुड़ने का भाव होता है, वो आना बहुत जरूरी है। तंत्र में भी साधक दो प्रकार के पाए जाते हैं माँ से जुड़ने वाले शाक्त संप्रदाय में। एक साधक, एक वीर साधक। वीर साधक तो लुप्त हो गए हैं, साधक साधक रह गए हैं। साधक भी क्या है? साधक का अर्थ क्या है? साधक का अर्थ होता है स्वयं को साधना। आज कितने साध रहे हैं स्वयं को? सोचने वाली बात तो ये ना, अगर हम स्वयं को साध लेते हैं, स्वयं को साध लिया हमने, ठीक है, तो हमें किस चीज की आवश्यकता है? जिसे माँ मिल गई उसे किसी चीज की जरूरत है? जिसे शिव मिल गए उसे किसी चीज की जरूरत है? लेकिन भ्रम और सत्य के बीच में बहुत अंतर होता है। लोग भ्रम को सत्य मान के स्वीकार कर लेते हैं। सत्य वही जो आपने अनुभव किया, जो आपने एक्सपीरियंस किया, वो सत्य है ना। लेकिन भ्रम तो आपको उलझा के रखेगा ना। भ्रम का अर्थ है माया। अब लोग क्या करते हैं? माया के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन जो महामाया के पीछे भागेगा, माया उसके पीछे भागेगी। ये सत्य, ये अनुभव है। एक साधक है, साधक किसी भी एंटिटी को या फिर सुपरनेचुरल थिंग्स, पावर्स को सिद्ध कर सकता है। क्या एक साधक जीवन काल का जो एक चक्र है इसको तोड़ सकता है? डिपेंड करता है साधक पर कि ये पॉसिबल है। लेकिन बिल्कुल पॉसिबल है। साधक की एकाग्रता, उसकी साधना, उसका भाव कितना प्रबल है अपने इष्ट के प्रति, अपने आराध्य के प्रति, वो कितना मतलब बिना लालच के उसके साथ जुड़ा हुआ है, निष्काम भक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, कोई कामना नहीं है उसे, वो पा सकता है। इसका उदाहरण कोई देखा ऐसा? इसका उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। ऋषि मार्कंडे, जिन्होंने कितने साल जिए? ऋषि मार्कंडे जिन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना करी, उनको तो 12 वर्ष की आयु मिली थी, महादेव से ही मिली थी, ठीक है। लेकिन उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र को रच डाला संसार के लिए, मार्कंडे पुराण रच डाली। बात को समझ रहे हो आप? उन्होंने अपनी मृत्यु पे विजय प्राप्त करी है सिर्फ अपनी भक्ति से। भक्ति करने का तरीका होता है, ठीक है। यहाँ पे साधक, मैंने कहा ना, एक वीर साधक होता है, एक साधक होता है। इसी प्रकार एक अघोरी होता है, एक अघोरा होता है। करेंगे इसके बारे में बात करेंगे, है ना। ये दो तरह के, हर एक चीज के ना दो पहलू होते हैं, दो सिक्के के। जिस प्रकार एक साधारण इंसान के लिए शिव शक्ति, हनुमान जी, गणेश जी एक सौम्य रूप में विराजमान है, उसी प्रकार जो साधकों के लिए वही उग्र रूप में विराजमान है।